अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। सर्विकल कैंसर जो कि ख़वातीन के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक अदाद शुमार के मुताबिक 5,000 केसेस से ज़ायद जो है सालाना तौर पर रिपोर्ट होता है, जिसमें से ये वो हैं जो या तो तशख़ीस की तरफ चले जाती हैं या उस बीमारी के इलाज के लिए कहीं ना कहीं टेस्ट करवाती हैं तो मालूम होता है। और इनमें से 3,000 ख़वातीन हर साल जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाती, क्योंकि इसका इलाज फिर उस हद तक पे जाके, क्योंकि इसके इलामात बहुत शाज़ो नादर हैं जो कि होती हैं अमूमन सोजिश, फोड़े या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई वाज़ेह इम्कानात जो इलामात है वो नहीं होती, जिस बिना के ऊपर ये ख़तरनाक बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर 149 ममालिक के अंदर ताहाल अभी तक सर्विकल जो कैंसर है इसकी वैक्सीन HPV लगाई जा चुकी हैं, कामयाब हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। पाकिस्तान में जब ये शुरू हुई तो हमने प्रोग्राम का मकसद इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात, उज़र और शक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं, जिस पे डेफिनेटली जो हेल्थ टीम्स हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। जहां वफाकी वज़रा को मैदान में आके अपनी बेटियों को लगवा के ऑन कैमरा लगवानी पड़ी ताकि एक मैसेज दिया जाए कि हमने अपनी आने वाली नस्ल ख़ास तौर पर एक तवाना माँ होगी तो ही तवाना मुआशरा जो है वो परवान चढ़ सकेगा। हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी उन तमाम ख़वातीन को महफूज बनाएँ जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अज़मत खिचता मौजूद हैं, DHO फैसलाबाद हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, इनसे आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़मत भाई वक्त देने के लिए। ये एक बिलाशुबा जब शुरू हुई तो मैं उस वक्त पाकिस्तान से बाहर था, लेकिन जब इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, मैं अपने तौर पे, ये बहुत सारी हमारे आदत है हम गूगल करके चीज़ें मालूम कर लेते हैं, तो मैंने भी एक वीडियो बनाई तो बहुत सारे नीचे सवालात और बल्कि ये कह लें कि मेरे ऊपर भी आजमाइश शुरू हो गई। ये मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो बना दी है। फिर मैंने कहा कि इस पर प्रोग्राम करना बनता है कि पहला दिन देखें तो महज 3,000 लगवाती हैं हमारी बच्चियां और 7,000 जो हैं वो कॉन्सेंट ही नहीं शो किया जाता पेरेंट्स की तरफ से नहीं लगवानी। फिर इसके दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती गई, सवालात बढ़ते गए। क्या समझ रहे हैं कि सर्विकल कैंसर कितना ख़तरनाक है, इसके ऊपर उठने वाले सवालात, इस वैक्सीन के क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात दरपेश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव एज की बीमारियों की हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले आता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर का नाम आता है। अब ब्रेस्ट कैंसर ऐसी डिज़ीज़ है जो अक्सर ख़वातीन को पता चल जाता है कि मुझे ये बीमारी है, मैंने इसका इलाज करवाना है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी, मैं इसको साइलेंट किलर के तौर पे कहूँगा कि ये इसमें ऐसी अलामात हैं जो हर ख़ातून किसी को बताना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं अज़ाए मखसूसा कह लें, यूट्रस के साथ सर्विक्स होती है, उसका कैंसर है। तो इसकी जो अलामात हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, बैक एक है या पेलर है, ये लोकलाइज्ड एरिया पे जो अलामात हैं वो कोई भी खातून अपने किसी भी डॉक्टर को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को वो बताने में थोड़ी सी हेजिटेशन फ़ील करती है, तो इसलिए इसकी तशख़ीस में लेट हो जाती है। और जब इसकी तशख़ीस होती है तो बीमारी जो है सर्वाइकल कैंसर वो एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है, जिसका ट्रीटमेंट करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से भी एक मोहलिक बीमारी है। तो इसमें जो नेगेटिव थाट्स हैं, ये मैं समझता हूँ, पता नहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या इंसिडेंट्स प्रीवलेंस है कि कोई भी आप अच्छा काम करने जाएँ तो आपको नेगेटिव्स जो इमेज हैं, नेगेटिव थाट्स हैं, उनका ज़्यादा आपको फेस करना पड़ता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये प्रोसीजर सारा स्टार्ट करूँगा कि 2006 में ये वैक्सीन जो है ये सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट शुरू हुई। इसमें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, इवन हमारे मुसलमान जो ममालिक हैं, कतर है, सऊदीया है, इवन इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब ममालिक में ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है ये बड़ा कामयाबी से कंप्लीट हो चुका है और वहाँ की ये रूटीन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा है। मतलब 148 कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम जो है वो कामयाबी से लॉन्च्ड है और जारी है। पाकिस्तान 149वां कह लें, 148 कंट्री कह लें, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। तो इसको स्टार्ट करने में गवर्नमेंट ने फ़ेज़ेस में इसको लिया। पहली फ़ेज़ में पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद है, अगली फ़ेज़ में आ जाएगा KPK, फिर बलूचिस्तान। तो पंजाब में ही इतनी रेजिस्टेंस आ रही है, हालांकि ये पढ़ा लिखा यहाँ पे लोग हैं मोस्टली। हमने इस्लामाबाद में इसको लॉन्च किया, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन हमने किए। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैंने वो अटेंड किए। फिर हमने प्रोविंशियल लेवल पे लाहौर में सेशन अरेंज किए। अब फैसलाबाद में जब हमने इनिशिएट किया तो पूरा मीडिया सेशन हमने किया, उलमा के साथ किया, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुख्तलिफ़ जो हैं मज़ाहिब हैं,
उनको हमने बुलाया, सारे मज़ाहिब के जो है उलमा है उनको बुलाया, इवन माइनर जो कम्युनिटीज़ हैं, सिख हैं या बाकी जो लोग हैं उनको हमने मदऊ किया अपने अलहमरा सेशन हॉल में। तो हमने कम्युनिटी सेशन में किए हैं, महल्ले में जाकर किए हैं, हमने हर स्कूल में, यूनियन काउंसिल के हर स्कूल में हमने सेशन किए हैं। तो अपनी तरफ से हमने अवेयरनेस सेशन जो है पेरेंट्स तक, टीचर्स तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कमी बेशी है तो हम इसको मानते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी अवेयरनेस सेशन किए हैं। हर सेक्शन के लोगों को हमने इसमें इनवाइट किया है और उनको अपने थाट्स और वैक्सीनेशन के बारे में बताया है। लेकिन हमारे माशरे का ये हाल है कि अगर पोलियो को तस्लीम नहीं किया, आपकी टीम में महानवा जो कैंपेन चल रही होती हैं उसके ऊपर तक हमले हो जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। हाँ, ये तो अभी बिल्कुल ही नया एक concept इसमें है। दो चीज़ें हैं। एक लोगों का ये कंसेप्ट है कि इसमें इनफर्टिलिटी या बांझपन का एलिमेंट है। दूसरा हमारे जो नाम नहाद लोग हैं, स्कॉलर अपने आप को बना लेते हैं, वो कहते हैं जी इसमें पॉइजनस इंजेक्शन है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को नफ़ी करता हूँ। बल्कि मैं कहूँगा कि हम ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम हाजिर है, हाँ आप जी, डिबेट के लिए आ जाएं, आ जाएं, ओपन डिबेट होगी, आप मेरे साथ पहले करें। पता चल जाएगा, डॉक्टर को अपनी महाराना स्लाइडें दिखा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक मोस्टली इतना यहाँ पे लोग बैठे होंगे कि वो अब 2-2, 3-3 बच्चों के बाप हैं जिन्होंने पोलियो ड्राफ्ट्स पिए हुए हैं। सामने खड़ो, हमने 4-8-9 बार पी लिए। ये 90s में ये स्टार्ट हुए थे पोलियो के ड्राफ्ट्स, और अभी तक उस जनरेशन में लोग आ गए हैं कि जो अब बाप बन चुके हैं। तो इसमें कोई इनफर्टिलिटी नहीं है। और सेकंड, ये वैक्सीन, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल माइनर सा इसकी बारीक नीडल है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट, जैसे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट होता है ऐसे ही इसका साइड इफ़ेक्ट अभी हमने रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट यही है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं ड्यू टू एंग्जाइटी या खौफ। तो वही इंजेक्शन का जो खौफ है हो जाते हैं, वही एक खौफ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मेरी पेरेंट्स के साथ मेरी टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि इस वैक्सीन में कोई जहर नहीं है, इस वैक्सीन में कोई इनफर्टिलिटी का एलिमेंट नहीं है। अगर वो लोगों ने इनफर्टिलिटी ऐड करनी होती तो ये देखें कि मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं मेडिसिन बना रही, वो सारी बाहर के लोग बना रहे हैं, तो उनमें कोई ऐड कर देते। हमारे पास तो 19 साल बाद आई। हाँ जी, हम एंड पे हैं। हम लोग अफ़गानिस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें, हम सब एंड पे हैं। और हमारी ये कैंपेन जो है ये ऐसे कह लें कि अफेक्ट हो रही है इनके नज़रियात की वजह से। मैं ये चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मैदान में आएँ, वो इनका मुकाबला करें। ये सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं, इनका हमें मिल के मुकाबला करना होगा। आप बस अपनी सीट लें, हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद हैं जो इसको ओवरऑल फोकल पर्सन भी हैं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं ये चाहूँगा आप कुछ तजर्बे की बुनियाद पे, क्योंकि आपको अपनी बेटी का ख़ुद ऑन रिकॉर्ड वीडियो बनाना पड़ी वैक्सीन लगाते हो, जैसे वफाकी वज़ीर है, जैसे आप भी हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं कि आपने कहा कि ये देखिए मेरी बेटी है उस स्कूल में जहाँ कोई भी नहीं लगवा रहा था, वो आप हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। हम चाहेंगे ऑन कैमरा बताएं ताकि लोगों को मालूम हो कि ये एक अफवाह है और एक जो हम एक तासुर फैला रहे हैं। आज खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, आज से 10-15 साल बाद जब हमें अपनी उन बच्चियों की 4-4, 5-5 करोड़ में भी इलाज नहीं हो पाएगा, तब हमें एहसास होगा हमने कौन सी गफलत बरती है। जी बिल्कुल जी, बात ये है कि सिर्फ मैंने ही नहीं अपनी बेटी को लगवाई, हमारे CEO हेल्थ साहब ने, उन्होंने भी डे 1 पे अपनी बेटी को खुद वैक्सीनेट किया। हमने स्टार्ट ही यानी कि अपने आप से किया है। इसी तरह हमारे DHO साहब ने, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास खिची साहब ने खुद स्कूल में जाके अपनी बेटी को वैक्सीनेट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी किया इंडिविजुअली, यानी कि हम हेल्थ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब अपनी अपनी बेटियों को एज अ रोल मॉडल जाके वहाँ पे वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और साथ में बच्चियों को ये बता भी चुके हैं कि देखें अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो क्या हम लोग ख़ुद अपनी बच्चियों को वैक्सीन ऑन द रिकॉर्ड पब्लिकली लगा सकते थे, ऐसा नहीं होना था। सो हम लोगों ने लगाई है। इट मीन्स कि ये पब्लिक के लिए एक मैसेज है कि जी ये वैक्सीन इंतहाई सेफ़ है, इसका कोई मुज़र असरात नहीं है। बल्कि जैसे आपने शुरू में बोला कि 5000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें से 3000 डेथ्स हैं, तो देखें एक सेहतमंद बेटी ही एक सेहतमंद घराने का बाइस बनती है। बेटी के बगैर कोई घर नहीं बन सकता। सो हमारा पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का सभी को, पब्लिक को यही एक मैसेज है कि काइंडली ये जो नेगेटिव वीडियोस चल रही हैं आप इन पे भी रिसर्च करें कि ये लोग क्या ख़ुद डॉक्टर हैं, क्या ये मेडिकल प्रोफेशन से हैं, क्या इनको पता भी है कि ये वैक्सीन है क्या, किस चीज़ से बनी है, क्यों बनी है, किस लिए लगा रहे हैं। तो काइंडली इसके मुकाबले में इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ में सैकड़ों वीडियोज़ हैं
प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, मीडिया पर्सनस अपनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं। जैसे आपने बोला हेल्थ मिनिस्टर फेडरल जो हैं उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई, तो काइंडली पॉजिटिव वीडियोस को भी देखें, पॉजिटिव व्यूज़ को भी सर्च करें, खुद से इंटरनेट को सर्च करें। आपको इस वैक्सीन की पॉजिटिविटी के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, नेगेटिविटी में कुछ भी नहीं मिलेगा। यही हमारे पाकिस्तान में ही ये अलमिया है कि कुछ लोग व्यूज़ बढ़ाने की खातिर जो है उन्होंने नेगेटिव अपना वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो उनसे भी माजरत के साथ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमने अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज करना है, और मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उन्हें HPV की वैक्सीन लाजमी देनी है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वो बच्चियाँ हैं जो कॉन्सेंट के साथ मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करूँगा। साथ हम दिखाएंगे कि आपके ऑन कैमरा आपके सामने वैक्सीन लग रही है और कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ चीज़ नहीं है। और 149 वैसे हमारी ख़वातीन को बहुत, मैं कहूँगा अपने घर के एक्सपीरियंस के हिसाब से कह लें कि ख़वातीन को बहुत आदत है कि हर चीज़ हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके हवाले से हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं बासानी। हर चीज़ 149 ममालिक का डाटा मौजूद है कि आप जाके देखें कहीं साइड इफ़ेक्ट, कहीं 19 साल के डेटे के अंदर क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक बच्ची है जिसको उसे मोटिवेट भी किया जा रहा है, कॉन्सेंट फॉर्म भी लिया है और फिर इंजेक्ट किया जाएगा। मैं को चाहूँगा कैमरा साथ चलता रहे। और हमारी जो ये बेटी है, बल्कि ये मैं कहूँगा ये पहली बेटी स्कूल के अंदर है, तो बच्चियों को ज़रा इरफान कैमरा मार के देखेंगे, बड़े तजब्ज़ब से देख रही हैं कि आया कोई क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बहादुर बेटियां हैं इनकी वजह से कल और बेटियां जो अपने वालिदैन को कायल करेंगी कि हमें उस बीमारी से बचाएं। अभी तो वालिदैन कॉन्सेंट नहीं दे रहे, लेकिन कल ये जब कॉन्सेंट देंगे तो फिर ये एक सेहतमंद माशरे की तरफ हम बढ़े हैं। और इंजेक्ट किया गया और छोटी सी नीडल है, जैसे हम वायरल फ्लू की एक इंजेक्शन होता है, ख़ुद अपने घर पे भी लगा लेते हैं, ऐसे ये एक वैक्सीन है जो कि कल हमें बल्कि दीगर ममालिक के अंदर बड़े महंगे दामों दस्तयाब हैं, कई $1000 पाउंड देने पड़ते हैं, तो फिर ये एक वैक्सीन का इंजेक्शन मिलता है। सवालात, एतराज़ात या ये उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हम ये ज़रूर देखिए कि अगर हमारे घर के अंदर बच्ची या बच्चा कोई नहीं मौजूद और इससे दूसरे लोग अफेक्ट हो सकते हैं, तो फिर हम इस जुर्म के अंदर जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं कि हम अपने तो बच्चे नहीं हैं लेकिन दूसरों को मिस गाइड कर रहे हैं। उस बच्ची को लगाया गया। मैं चाहूँगा सलमान इसे जब बैठाएँ तो याद रखिएगा इनसे हमने गुफ्तगू ज़रूर करनी है, लेकिन 10-15 मिनट का टाइम देने के बाद, ताकि मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा। मैंने खुद अपने घर की जितनी बच्चियाँ हैं उनको कायल करके कि आपको कुछ नहीं, और बड़े हैप्पीली उन्होंने लगवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई रोज़ भी गुजर गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ नहीं है। जो एक इबहाम, एक खौफ फैलाया जा रहा है, उसे इस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकें। यहाँ मैडम मौजूद है यूनिसेफ से जो इंचार्ज हैं, ये अभी गाइड भी करी थी। आपको वैक्सीनेशन होगी है जी, फिंगर मार्क भी हो गए हैं, दिखाएं। एक बच्ची कंप्लीट वैक्सीनेशन इसकी होगी, हम इसको कार्ड दे रहे हैं और ये हमारी तरफ से ये इसकी वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है। आपके सामने वैक्सीन लगी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इसी एज की मेरी 2 बेटियां, मैंने दोनों बेटियों को अपने हाथों से लगाई है, ख़ुद इंजेक्शन मैंने लगाया अलाइड स्कूल में जाकर। तो हम अपनी बेटियों को जब लगा रहे हैं तो ये भी तो हमारी बेटी है। हम किसी का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब नहीं करना चाह रहे, हम उनका मुस्तकबिल महफूज करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी बेटियां हैं, कल का हमारा ये फ्यूचर है, कल की हमारी ये माएँ हैं। परहेज़, हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तो आई थिंक 90% जो ये जनरेशन है ये सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट इम्यून हो जाएगी। हाँ, तो ये बहुत मेरा ये मैसेज है पेरेंट्स के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, हमारे जो थोड़े से हमारे पीछे हैं इल्म के लिहाज से, मेरा उनके लिए भी है कि आपकी बेटियां हमारी बेटियां हैं। हम एक कौम हैं और हमें एक कामयाब जो है जनरेशन उसको आगे लेकर आना है। बेटा, आपका नाम क्या है? मायरा मायरा। जी, कौन सी क्लास में हो? 9, क्या एज आपकी? 14। तो ये आपने कॉन्सेंट फॉर्म किससे फिल करवाया? बाबा, बाबा से। तो क्या करते हैं आपके बाबा? उनका ये ठीक है, लगवाना चाहिए। नहीं करते क्या हैं वो? फार्मेसी है फार्मेसी है उनकी, जी। यानी कि वो वहाँ एक फार्मासिस्ट हैं। जी। तो उनको आपने जब बताया कि कॉन्सेंट फॉर्म आया तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, नो, उन्होंने सिंपल साइन कर दिए। तो क्या कहोगी आप कि आपको कुछ महसूस हुआ इंजेक्शन का? बिल्कुल ठीक है। जी, क्या बनना चाहती हो आप? बड़े हो क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बना है, अल्लाह आपको कामयाब करे। अब निशिस्त लें और अपना वो कार्ड साथ ले जाएं। अच्छा, इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ जी। नदीम इस्माइल इनका नाम है वालिद का, मायरा इनका नाम है,
2011 में इनकी पैदाइश होती, 14 साल एज है। यूनियन काउंसिल नंबर 208 है, सिटी है, गवर्नमेंट है, एजाज़ अंजुम अवान है जिन्होंने लगाया है। इसके ऊपर सब कुछ जो है वो दर्ज है कि कैसे और कब, हाँ वो सब पर्सन है जो वैक्सीनेशन कर रहा है, ताकि ये पेरेंट्स के पास एक प्रूफ रहे कि उनकी वैक्सीनेशन कहाँ पे हुई है, किस डेट को हुई है, और कौन स्किल्ड पर्सन ट्रेंड जो है वो इनके बच्चे की वैक्सीनेशन कर रहा है। ये रिकॉर्ड रहेगा इनके पास। इनको सारा जी HPV वैक्सीन इंट्रोडक्शन नेशनल कैंपेन पाकिस्तान 2025 HPV वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। न्यू सिरिंज है जो कि ओपन की जा रही है, उससे वैक्सीनेशन जो है वो फिल करके बिल्कुल न्यू नीडल के साथ न्यू वैक्सीनेशन जो फॉइल है वो उससे फिल करके इंजेक्ट की जा रही है। ये एक और बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम। अलीशा मुर्तज़ा। अलीशा, आप क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 9 जनाब। और आपकी एज क्या है? 13। 13। क्या करते हैं आपके बाबा? मेरे बाबा ड्राइवर हैं और मामा और हाउस वाइफ है। हाउस तो आपने किससे साइन करवाया अपना कॉन्सेंट फॉर्म? बाबा से। दिखाएंगे ज़रा। ये लिखा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से आपको इतला दी जाती है, बच्चों की उम्र 9 से 14 साल तक है, इनको कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए रजामंद हैं तो वैक्सीन के लिए फॉर्म पर ये दस्तखत कर दें या अंगूठा लगा दें। रजामंद नहीं है वालदा के दस्तखत। आपके बाबा ने ये किया? जी, साइन बाबा ने बाबा किया। ने किया। तो आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन किया? बाबा ने पूछा किस हवाले से। हाँ, तो आपने क्या बताया फिर? मैंने उनको बताया कि सर्विकल कैंसर जो लड़कियों में ज़्यादातर पाया जाता है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, लाओ मैं साइन कर दूँ। बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं। तो आपके ख्याल में आपको अभी इंजेक्शन लग चुका है और 5-10 मिनट हो गए हैं, कुछ जी। महसूस हो रहा है? नहीं, तो बाकियों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगी कि ये लड़कियों की सेहत के लिए अच्छा है और ये सब लड़कियों को लगवाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में ये ज़्यादातर बीमारी मत फैले। तो आपने इसको कोई कुछ खुद भी दिया जाके इंटरनेट वगैरह से देखा या कुछ नहीं देखा, लेकिन आपको जो मोटिवेट किया गया, मोटिवेट हुई, जी। ये सही है। हाँ जी। वेरी गुड। अल्लाह आपको कामयाब करो। बनना क्या चाहती हैं ये भी बताएंगे? मैं उल्मा बनना चाहती हूँ। उल्मा बनना चाहती हैं यानी कि आलमा, और जी। आप कुरान और हदीस की तालीम आप करना चाहती हैं। जी। अल्लाह ज़रूर आपको कामयाब करे बेटा। आप एक और बेटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम? इशाल। विशाल, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th की हूँ। और क्या एज है? मेरी 14। 14। जी। तो किससे कॉन्सेंट फॉर्म फिल करवाया? मैंने आंटी से, नहीं, कॉन्सेंट फॉर्म किससे फिल करवाया आपने? अपने फादर से। फादर से। जी। क्या कहते हैं फादर आपके? मेरे फादर की शॉप है। शॉप है। तो आपने उन्हें क्या कहा जाके? मैंने उन्हें कहा था कि हमारे स्कूल में जो है वो सर्विकल कैंसर की जो है वो वैक्सीन लग रही है, तो मैं लगवाना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा, आपने उन्हें कन्विंस किया? जी। तो उन्होंने आगे से नहीं कहा कि नहीं नहीं लगवाओ या नहीं। लगवाओ? तो वो क्या कहते थे? वो कहते हैं आप लगवा लें, अच्छी है हमारी सेहत के तो लिए। आपने उन्होंने साइन कर दिए? जी। वालदा ने तो नहीं कुछ कहा? नो। तो वो माएँ उम्र होती है, पता नहीं कि क्या है, नहीं लगवानी चाहिए। क्या बनना चाहती हो आप? मैं डॉक्टर, कौन से स्पेशलाइजेशन? मैं MBBS में। MBBS करके आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? यानी कि आप पहले से इनकरेज्ड हो कि ये चीज़ें अच्छी हैं हमारी। जी। चलो, इशाल मोहसिन इनका नाम है। अल्लाह आपको कामयाब करे। ये देखिए, ये एक जज्बा है और ये अभी एक छोटी सी बच्ची बैठी है, इसको ज़रूर दिखाइएगा, इसका इंटरव्यू ज़रूर करना है। ये हौसला है उन सब के लिए जो यहाँ मौजूद हैं या बैठी हैं कि अगर ये लगवा सकती हैं तो यकीनन तौर पर फिर बाकियों को भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन डेफिनेटली पहला जब इंजेक्शन लग रहा था तो सबके चेहरे में पढ़ रहा था तो बड़े वो तजब्जब था, एक सवाल था, एक जुमले थे जो कि शायद बहुत सारे सवालात उमड़ के आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लग के जा रही है उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। एक तो हमने इंटरव्यू लिया ना, एक पीछे बच्चियाँ अपनी दोस्तों के इंटरव्यू ले रही हैं, कैसे लगा, कैसे फील कर रही हो। अच्छा, ये अब मोटिवेशन होगी उन सब के लिए। आपको मुझे कभी उम्मीद है कि ये सब जो हैं एक नया चैप्टर बन के सामने आएंगी। मैं चाहूँगा इस बच्ची को जब वैक्सीन लग जाए, बल्कि इसको यही इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपका अस्सलाम। नाम क्या है? हरीम फातिमा। कौन सी क्लास में? 4। 4th क्लास में। एज क्या है? 10। तो आपने कॉन्सेंट फॉर्म किससे फिल करवाया है? मामा से। मामा से। क्या करती हैं मामा? टीचिंग। टीचिंग करती हैं। और बाबा क्या करते हैं? मुझे ये नहीं पता बाबा क्या करते अच्छा, बाबा भी क्या करते हैं? तो मामा कौन से स्कूल में है? हैं। क्लीन पब्लिक। तो आपने उन्हें क्या कहा था आगे? कि मम्मा मैंने वैक्सीन लगवानी है, कुछ नहीं होता उससे, उससे डर भी नहीं लगता। तो मामा ने कुछ कहा था? नहीं, मम्मा ने कहा था लगवा लो, बाबा ने भी कहा था लगवा लो। लगवा लो। तो आपकी क्लास में और किसी ने लगवाई है? जी, किसने? 3 बच्चियों ने लगवाई और है। ने भी लगवाई है। तो आप क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर। आपने भी इंजेक्शन लगाने हैं? किसको?
मरीज़ को। मरीज को। चलिए अल्लाह आपको कामयाब करे बेटा। ये एक मोटिवेशन है और शायद ये इंटरव्यूज़ नहीं है, एक मोटिवेशनल चैप्टर है जो जिसको लेके हम चले हैं। यहाँ मैडम मौजूद है, मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बिलाशुबा मैंने वो मोटिवेशन आपसे बच्चों को दिलानी थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारे लिए ज़्यादा बड़े मोटिवेशन है। एक छोटी सी बच्ची जो 4th क्लास की है, 10 ईयर उसकी एज है, और वो सबको बता रही है कि मेरी वालदा टीचर हैं, तो मैंने उनको जाके कन्विंस किया कि मैंने लगवानी है। अच्छा, वालदा भी ज़्यादातर बच्चों के ऊपर हो रहे होते हैं, अगर बच्चे चाहते हैं तो हम भी लगा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये कितनी ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, और ये ख़ास तौर पे हमारी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए? जी, इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन में भी हमारे कुछ सेशन स्कूल के बच्चियों के साथ, मदरसा के बच्चियों के साथ हो रहे होते हैं। जब हम उनसे उनके हेल्थ के मसाइल पूछ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जिसमें आगे जाके मुस्तकबिल में उनको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अभी से बच्चियों को हिफाजती टीके लग जाएं। लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। वालिदैन लगवाना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, वो डर रहे हैं, और मिसकंसेप्शंस जो बहुत सारी मिथ्स आ रही हैं उस वजह से वो डर रहे हैं। अगर प्रॉपर्ली उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, हम उनको गाइड कर रहे हैं, जहां जहां हमारे नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, तो वो वालिदैन एग्री हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और वो लगवा रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि हर बच्ची को ये वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से आप लगा रही हैं, रेशो क्या निकल रही है? क्योंकि हम सिंध में देख रहे हैं बहुत बड़ी रेशो निकल रही है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत कामयाब रेशो है, पंजाब के कुछ शहर में खासतौर मुझे ये शर्म आती है कि मेरे शहर में कम रेशो की निकल रही है। क्योंकि सोशल साइंस की एक थ्योरी है कि एक चीज़ जब ईजाद होती है तो उसको अडॉप्ट करने वाले अर्ली अडॉप्टर होते हैं, और एंड वाले जो होते हैं वो लैडर्स होते हैं, और हम हमेशा वो बनते हैं जब सारे मुहरकात देख लेते हैं, जब हमें नज़र आता है नुकसान सारा हो गया, फिर हम कहते हैं नहीं अभी से बचाया जाए। तो एज़ कम्पेयर टू दैट आपका समझिए रेशो कितनी का, अगर फॉर एग्जांपल 10 में से हम निकालेंगे, 100 में से निकालेंगे तो कितने बचे हुए? जी, हमारे जो इब्तदाई 2 दिन थे वो उसमें बहुत चैलेंजेस थे हमारे लिए। लोग नहीं कन्विंस हो रहे थे, स्कूलों में हमारी टीमें बैठी रही, नहीं कन्विंस हुए। फिर जब हमने उनको सारी चीज़ें उनके सामने रखी, उनको रिटर्न मटेरियल भी अगेन दिया, उनके साथ डिस्कशन की, जो उनके जहन में क्वेश्चंस थे उनको हमने एड्रेस किया, तो पेरेंट्स मोटिवेट हुए और अब बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब बच्चे जो है हमारे स्कूलों में 50% तक वैक्सीनेट हो गए। फैसलाबाद माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों का शहर है, और हमारे इस शहर में लोग जो हैं वो उनका ये स्टाइल है कि वो पहले रिसर्च करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और डेफिनेटली पेरेंट्स इस प्रोसेस में हैं, वो ये कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जब हमारे वो चीज़ें कर लेंगे, वो कंसल्ट कर लेंगे, और हर बच्ची यहाँ पर वैक्सीनेट होगी और हमारा टारगेट इंशाल्लाह पूरा होगा। चलिए जी, बहुत उम्मीद है कि ये टारगेट भी पूरा हो। ख़ासतौर पे जितनी टीचर्स हैं वो सामने मौजूद हैं, उनको कन्विंस किया गया कि वो जाके अपने गली में, मोहल्ले में, अपनी फैमिली में ये वर्ड ऑफ माउथ बने। वर्ड ऑफ माउथ हमारा बहुत वैसे भी मजबूत है, हमें तो एक बात बता दें और साथ कह दें किसी और को ना बताएं तो सबको पता चल जाता है। मेरे ख्याल में वर्ड ऑफ माउथ किसी भी सोर्स के तौर पे मीडिया के अंदर भी बड़ा मजबूत लिया जाता है। जो आप बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं वो कोई और नहीं पहुंचा सकता। ये बच्चे जिनको वैक्सीन लगी है, जिन्होंने लाइव देखा है, ये खुद मोटिवेशन बन के सबके लिए जाएंगे। पाकिस्तान मौशरा खैर ऑफिस है, हमारी बेटियां महफूज रहें। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ DHO मौजूद है, इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के सेंटर में मौजूद हैं, जहां वैक्सीनेशन का अमल जारी है। ये 27 सितंबर तक चलने वाली वैक्सीन है HPV की, जिसमें अभी कन्विंसिंग भी हो रही है, गली मोहल्ले में भी टीमें चल रही हैं। और अजमत साहब से पूछ लेते हैं, अजमत साहब टोटल मजमूई तौर पर कितनी टीम्स वर्किंग में हैं, कितनी फील्ड में हैं, कितने सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ हैं, ये भी आवाम को ज़रा कहा। जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में टोटल 471 टीम्स हैं। इनमें जो 25 हैं वो हमारी हैं हॉस्पिटल बेस्ड हैं, जिनको हम फिक्स टीम कहते हैं, और 446 जो हैं ये हमारी आउटरीच या कम्युनिटी बेस्ड टीम है। जो 25 टीमें हैं हमारी, ये मेजर जो हॉस्पिटल हैं, अलाइड है, अलाइड 2 है, या हमारे टीचिंग हॉस्पिटल बाकी हैं, THQs हैं, उन पे हैं। और कम्युनिटी बेस्ड जो है 446 ये हमारी स्कूलों में जा रही हैं और उसके बाद कम्युनिटी में जाकर वैक्सीनेट कर रही हैं। और एक टीम में एक स्किल्ड पर्सन है जो एक क्वालिफाइड नर्स या LHV है या वैक्सीनेटर है, एक उसकी असिस्टेंट है वो भी क्वालिफाइड है और उसको हमने ट्रेनिंग मल्टीपल टाइम दी है, और 2 हमारे सोशल मोबिलाइज़र हैं जो कि गली में, महल्ले में जाकर लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, फिक्स साइड पे वो लोगों को ला रहे हैं। तो इस तरह हमारी टोटल HR जो है कंप्लीट है, और ये 15 से 27 सितंबर तक काम करेंगी टीमें।
एक हफ्ता अभी तक हो चुका है जी, ये सेकंड वीक है। कितना कर चुके हैं वैक्सीनेशन और अभी कितना हमने जो टारगेट है हमने वो 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है और अभी तक हम 40+ जा रहे हैं। 40% से ज़्यादा हमने टारगेट अचीव कर लिया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 90% जो टारगेट हमारा है उसको हम अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। एक बड़ी अहम चीज़ है अजमल साहब, जो ये अभी रुकावट अंदर आ रही है लोगों की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रही है कि इन टर्म्स ऑफ कि उन्हें इल्म नहीं है, उन्हें आगाही नहीं है, वो दोबारा करना पड़ता है। अगर 27 डेट के बाद ये कुछ लोग रह जाते हैं यानी कि 90% अचीव नहीं होता, तो फिर क्या ऐसी रेपिटेशन हो सकती है दोबारा? जो हमारे पास रिफ्यूज़ल आएंगी या जो नॉट अवेलेबल जो हैं हमारी बेटियां वो आएंगी तो उनको हमने नोट किया हुआ है और ये टीमें नोट भी कर रही हैं और आफ्टर कैंपेन भी हम उनको वैक्सीनेट कर देंगे और नवंबर में ये वैक्सीन वैसे भी रूटीन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा बन जाएगी। ओके, नवंबर से रूटीन में इम्यूनाइजेशन का हिस्सा बन जाएगी। चलिए, यहाँ हमारे साथ वो स्टाफ मौजूद है जो कि रूटीन के अंदर जो है उनसे कुछ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी आपकी तरफ से यहाँ वैक्सीनेशन की HPV हो चुकी है? जी डेली की डेली डेली ऑलमोस्ट 10 to 15 जो है वो पर मेंबर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो है ना हमें प्रॉब्लम ये पेश आ रही थी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लगवाने आते थे लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो कहते थे इससे बाजपन है, इससे जो है वो बच्चियाँ मर रही हैं। इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो हमें शुरू में जो है वो फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन अब हमारे सोशल मोबिलाइज़र जो हैं वो भी पेशेंट को लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम भी साथ साथ उनको अवेयरनेस देते हैं, तो अब काफ़ी जो है ना वो इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, आपसे बुनियादी सवाल पूछने का मकसद ये वॉलंटियर डेस्क है एक तौर पे, क्योंकि स्कूल में गली मोहल्ले में जाके तो उन्होंने कन्विंस करना, लेकिन यहाँ वो आएगा जो सबसे ज़्यादा कन्विंस्ड होगा। लेकिन यहाँ आपका कहना है कि यहाँ भी बहुत सारे ताज्जुब ज़दा सवालात पूछे जा रहे हैं। जी जी, लगवाने आते हैं लेकिन साथ साथ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि ये ठीक है भी है या नहीं है, हम लगवाएं भी या नहीं। फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए है, ना कि इसको मारने के लिए है। तो इसलिए फिर लोग जो हैं वो लगवाते हैं मोस्टली। आप इस पेशे से मुंसलिक हैं। मैंने बहुत सारे हमारे साथ दोस्त डॉक्टर अजमल साहब भी मौजूद थे, जो सुपरवाइज़र हैं वो भी मौजूद थे। आप एक इस फील्ड से मुंसलिक हैं, मैंने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च अपने तौर पर जितना मुझे इल्म है मैंने की है। सर्विकल कैंसर किस हद तक मुज़र है और कितना इसके असरात नेगेटिव आज से 15 से 20 साल बाद हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर जो है ये इंतहाई डेंजरस है। ये तकरीबन 95% जो है ना ये आने वाले लोगों के फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बच्चेदानी का जो नीचे वाला लोअर पार्ट है उसकी वजह से बांझपन होता है। ये HPV जिनको वायरस हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये बांझपन से बचाने के लिए बिल्कुल डेफिनेटली ये जो ये जो वैक्सीन है ये एक शेडो का काम करेगी। HPV वायरस जहाँ पे आएगा उससे ये शेडो का काम करेगी, वहाँ पे वायरस जो है अपना अफेक्ट नहीं कर सकेगा। बांझपन को रोकने के लिए है, ना कि ये बांझपन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये ऐसी ब्रीफिंग थी जो मेरे ख्याल में हमारे उन तमाम देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम का मैंने आगाज़ में एक मकसद बताया था अपने इब्तदाइये के अंदर कि इस प्रोग्राम को हमने तरतीब सिर्फ इसलिए दिया कि जब मैंने एक वीडियो बनाई तो लोग बाकायदा, आप यकीन करें, नीचे बददुआएं देने लगे थे, पता नहीं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं कौन से गुनाह को प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन फिर ये कहा कि इसके ऊपर मैंने कहा प्रोग्राम एक मस्ट होना चाहिए ताकि आगाही दी जाए कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को महफूज बनाने के लिए ये किया जाए। फिर मैंने स्कूल के अंदर जाके वो बच्चे दिखाए, एक छोटी 4 क्लास की जो एक छोटी सी बच्ची है वो मोटिवेट करती हुई नज़र आई, जिसकी उम्र 10 साल थी, कि मैंने अपनी वालदा को जाकर कन्विंस किया कि मैंने लगवानी है और मैं अपने तमाम दोस्तों को कन्विंस कर रही हूँ कि इसे लगवाया जाए ताकि किसी भी किस्म की साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले जो 15-20 साल हैं उससे बचाया जा सके। प्रोग्राम में आगे ले चलते। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर मौजूद हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिविजनल इंचार्ज हैं। तो ये हमारे ये भी अच्छी चीज़ है कि यही मिल गए, क्योंकि 149 ममालिक में ये वैक्सीन जब कामयाब हुई है तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रमोट कर रहा है, चाह रहा है कि देखें हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी और बहनों को महफूज बनाएं, तो एक अदारा चाह रहा है पूरी दुनिया को इससे महफूज बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए।
कैसे देख रहे हैं एक कैंपेन जो पूरे पाकिस्तान में ख़ासतौर पर सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद में चल रही है, अभी दीगर सूबों में जाएंगी। यहाँ बहुत रेजिस्टेंस है, केपी के बलूचिस्तान में तो हम इसे कुछ और तस्वर लेंगे। क्या समझिए कितना ज़रूरी है सर्विकल कैंसर के लिए? बल्कि हमारे एलाइड के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो कह दिया बच्चों को भी लगाएं। यानी कि अभी हम बेटियों को कन्विंस कर रहे थे, लेकिन फिर जब मैंने इस पर रिसर्च की उनके इस मैसेज के बाद, तो यकीनन तौर पर ये मेल्स आइडेंटिटी के अंदर भी बड़ा ख़तरनाक हद तक दुनिया में बढ़ रहा है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो रहा है। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपके तवसत से मैं पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि काइंडली टेक्निकल लोगों की बातों पे जाएं और जो लोग टेक्निकल नहीं हैं उनकी बातों पे ना जाएं। जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, तो मुझे बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनकी कॉल आई एंड ही वाज आस्किंग मी कि डॉक्टर साहब ये बड़े एज ग्रुप के लिए, बड़ी उम्र के उनके लिए कब आप लगाने जा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, आपको पता है हमेशा नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी से हम देखना चाह रहे होते हैं इतने वो। तो काइंडली एक तो मेरा ये मैसेज है लोगों से कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अपनी बेटी को मैंने 15 तारीख को सबसे पहले वैक्सीनेट कराया है। अच्छा। अपनी बेटी को बीकन हाउस, वो केनाल रोड वाला जो है सबसे पहले, और उसके बाद वो पूरा बीकन हाउस जो है उसने उसको बच्चियों को वैक्सीनेशन करा ली। तो एक बेटी के बारे में मेरा ख्याल है, और टेक्निकली अगर कोई वैक्सीनेशन के बारे में बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी राय ज़्यादा मोतबर होगी बजाय इसके कि वो बंदे के जो जानते ही नहीं है किसी वैक्सीनेशन के बारे में। तो एक तो सिर्फ ये गुजारिश है मेरी कि इतनी कीमती वैक्सीन है और 150 मुल्कों में तो ऑलरेडी ये वैक्सीन चल रही है। हम 151वें मुल्क हैं और हम उसको ज़ाया मत करें। उसकी वजह एक बताऊँ आपको, इसके बाद ये वैक्सीन रूटीन में भी आ जानी है, 9 साल में लगा के रहेगी। अब कैंपेन के आप देखें इतने दिन गुजर चुके हैं, 9 से 14 साल वाली मेरी जो बेटियां हैं इनको ये वैक्सीन दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये इस वैक्सीन नहीं मिलेगी क्योंकि इनको हम सिर्फ कैंपेन में लगा रहे हैं। इसके बाद 9 साल में जब कोई मेरी बेटी 9 साल में पहुंचा करेगी तो ये उसको एक शॉट मिला करेगा। हमारा कंसर्न ये है कि ये वाला एज ग्रुप दोबारा नहीं वैक्सीनेशन कर सकेगा। जब तक हमें समझ आएगी, जो लोग नहीं समझ रहे, तब तक ये वक्त गुजर गया होगा। डॉक्टर साहब आप अहले इल्म हैं, तो मैंने एक पहले थ्योरी सोशल साइंसेस की बताई है कि दुनिया में जब कोई भी चीज़ आज़ाद होती है तो एक होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, फिर होते हैं अडॉप्टर्स, फिर लेट अडॉप्टर, फिर एंड पे आते हैं लैडर्स हमारी तरह के। दूसरों को देखें, लेकिन तब वक्त गुजर जाएगा। तो हमें लैडर नहीं बनना जो आप बता रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँगा और लोगों को पैगाम देता चलूँ कि काइंडली देखें जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कम्युनिटी के, वो मैं थोड़ा सा बताऊँगा। एक तो लोगों का कहना है जी इस एज ग्रुप में क्यों आ गई रिफ्यूज़ल की वजह यह है कि पहले हम जो वैक्सीनेशन भी ड्राइव भी करते हैं, मेल फीमेल दोनों की करते हैं, सिर्फ फीमेल्स की क्यों कर रहे हैं? सिर्फ फीमेल्स की इसलिए कर रहे हैं कि सर्विकल कैंसर जो है वो ख़वातीन में होता है। लग रहा है कि हमारे माशरे में बहुत तेजी से ऐसे ही है, ऐसे ही है, नॉट एट ऑल। ये प्रोपेगेंडा तो आपको पता है, पोलियो के बारे में भी किया गया, 94 से लेकर अगर कोई ग्रोथ रेट आपका कम हुआ है तो मुझे बताएं। एनी हाउ दिस इज़ अ नेगेटिव प्रोपेगेंडा। और प्रॉब्लम ये है क्यों आई इसलिए कि हम अपनी बेटियों को प्री एक्सपोयर वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं। प्री एक्सपोयर का मतलब ये है कि जब वो इस वायरस से एक्सपोज होंगी उससे पहले इनको एक इम्यूनिटी मिल चुकी होगी। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। वी हैव ऑप्टेड द एज ग्रुप फ्रॉम 9 years to 14 years, इसलिए कि हम उनको प्री एक्सपोयर वायरस से उनका कांटेक्ट होने से पहले उनको वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगली बात फिर वही कि बाकी हमारे पास अब जो अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है वो हमें शो करता है कि मतलब 1 साल का मैं आपको डेटा बताऊं, 5000 सर्विकल कैंसर के जो हैं वो केसेस डायग्नोज हुए, जिनमें से 3800 की डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये है, ये डराना मकसद नहीं है कम्युनिटी को, इम्पॉर्टेंस बताना है कि इतनी इम्पॉर्टेंट है। 3800 जो हैं दे डाइड ऑफ सर्विकल कैंसर आउट ऑफ 500 और 5000, और ये डेटा हमारे पास हर जगह से अवेलेबल नहीं है। इवन एलाइड अस्पताल से भी डेटा नहीं इकट्ठा हुआ। ये डेटा दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये हमारा सिर्फ 2 अस्पतालों का डेटा में बताता है। ये उस सवाल का जवाब है कि अब आपको कहाँ से याद आ गया। याद इसलिए आया कि जो एक वो बीमारी जिसको वैक्सीन की वजह से बचाया जा सकता है, उससे अगर किसी की डेथ हो तो वो एक मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेट बात है। दैट इज़ वाई अब हमने इसको जो है वो को देखते हुए हमने इसको शुरू किया। दूसरी बात एक और जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि ये जितने हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ में भी लगाई जा रही है, कतर, सऊदीया, बांग्लादेश, आपने ये डाटा, अब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोगों की टिकटॉक की बजाय गूगल ही सर्च कर लेना। आप गूगल ही सर्च कर लें, गूगल ही सर्च कर लें। तो अभी भी मेरे एक वालिद से बड़ी वो डिस्कशन हो रही थी एक स्कूल वाले से, मैंने कहा यार आप बाकी बातें छोड़े, गूगल ही सर्च कर लें चलें। तो एनी हाउ मैसेज यही है कि खुदारा इन अफवाहों में आके
हमारी इन बच्चियों को जो है ना इस वैक्सीन की एक डोज से महरूम ना करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने बहुत ही ब्रीफली और बड़ा समराइज अंदाज में, कहते हैं बहुत लंबी बातें हमें जल्दी जल्दी बता दी। अब आपकी ना तो बच्चियों को कोई बांझपन हो रहा है और ना कोई अमवात की शक्ल होगी। और सबसे बढ़ के हम यहाँ बॉयज़ के लिए मांग रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने जो बात की वो सबसे बड़ी थी कि दोबारा ये एज ग्रुप नहीं आएगा। इसलिए ये ना हो कि आने वाले कुछ अयाम और कुछ दिन जो हैं वो गुजर जाएंगे और फिर आपको जब होश आएगा तब आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी फैमिलीज़ को, अपने रोशन मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।